Hello everyone, guys. My name is Vineet Kankre and I am your con teacher at this wonderful channel IP Mat वाला by PW. तो दोस्तों बहुत बढ़िया सेशन आज का हम देखने वाले हैं। आपने देखा अपनी इस IP Mat एस्पायर बैच में एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज, एप्लीकेशन ऑफ रेशो, और आप देख रहे हो कि अरिथमेटिक में अगर आपको रेशो और परसेंटेज आता है तो उसके बाद सारे टॉपिक्स, प्रॉफिट लॉस ले लो, मिक्सचर एलिगेशन ले लो, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट ले लो, ये कहीं ना कहीं परसेंटेज से जुड़े हैं। अगेन मिक्सचर एलिगेशन का कुछ पार्ट, देन गाइज एवरेजेस, अगेन टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम रेट, वर्क रेट एंड टाइम, ये रेशो से जुड़े हुए हैं। तो यार ये एप्लीकेशन आपको बहुत काम आएंगे आगे भी थ्रू आउट अरिथमेटिक। उसी तरह दोस्तों अलजेब्रा का जो फाउंडेशन है ना, वो एक्सपोनेंट है, वो इक्वेशंस है। तो ये अगर आपको आ जाए तो आगे अलजेब्रा में भी आपको उतना ही मजा आएगा। तो यस गाइज देखो, एक्सपोनेंट का वैसे हमने फाउंडेशन भी क्लियर किया है, तो आप में से जिसने भी मिस किया प्लीज वो फाउंडेशन देख लेना। तो अपने इस एस्पायर बैच का अपन लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं, जो कि है एप्लीकेशन ऑफ एक्सपोनेंट्स। गाइज अगेन जैसे मैंने कहा कि इसका हमने फाउंडेशन में सारी बातें कवर करी। उसकी मेन कंप्लीट प्रॉपर्टी बेस्ड टॉपिक है यार। इसको इंडाइसेस भी बोला जाता है, इसको सर्ट्स एंड इंडाइसेस भी बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। और ये सारी प्रॉपर्टीज जो अपने फाउंडेशन में भी हमने कवर करी, अगर वो ठीक से आप देख लो तो आपसे यार मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन नहीं बने। बस प्रैक्टिस, एक बेसिक थॉट प्रोसेस आ जाए तो आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे, अगर वो प्रॉपर्टीज आपको बाय हार्ट है तो। वो पहले तो यार एक्सपोनेंट मतलब क्या होता है, बस यार ये ढांचा अगर आपको दिख जाए, ए को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, और एम को बोला जाता है पावर या एक्सपोनेंट, ठीक है। अपने लैंग्वेज में हम एक्सपोनेंट पावर बोलते हैं, अदरवाइज ये एक्सपोनेंट है। और उसी से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज है वो सारी हमने अपने फाउंडेशन में देखी। और वो क्या प्रॉपर्टीज, एक बार झलक देख लो, है ना, एक बार झलक देख लो गाइज। अगर जब भी आपको मल्टीप्लीकेशन दिख रही है और बेस सेम है ना, देखो यहाँ पे बेस, अभी मैंने बताया बेस हम किसको बोलते हैं यहाँ पे, और पावर हम बोलते हैं एम को। तो यहाँ पे अगर आपको बेस सेम दिख रहा है और मल्टीप्लीकेशन है तो हम कॉमन बेस लेके पावर को ऐड कर सकते हैं। अच्छा, दो नहीं बल्कि दो से ज़्यादा भी रहा तो हम कर सकते हैं। अगर यहाँ पे और एक टर्म होती, ए रेस टू एम, ए रेस टू एन, ए रेस टू पी, तो हम यहाँ पर भी कर सकते थे। ये सब चीज़ें हमने देखा है। सीधा क्या कर लो, तीनों पावर को ऐड कर लो विद द सेम बेस। नाउ गाइज वही अगर मल्टीप्लीकेशन की जगह डिवीजन है तो हम कॉमन बेस लेके पावर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर गाइज एक ही बेस है और उसकी मल्टीपल पावर्स दिख रही है, हमें देखो ए की पावर एम भी दिख रही है, ए की पावर एन भी दिख रही है, और ऐसा केस जब भी होगा तो सीधा इन पावर्स को क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। उसके बाद गाइज देखो, जब भी स्क्वायर रूट में आपको कुछ भी टर्म दिख जाए ना, जैसे आपको इस बार स्क्वायर रूट में क्या दिख रहा है, ए रेस टू एम, तो सिंपल ए रेस टू एम तो ठीक है। पता है स्क्वायर रूट को क्या लिखा जाता है, रेस टू 1/2। स्क्वायर रूट का एक मैथमेटिकल मीनिंग है रेस टू 1/2। उसी तरह गाइस क्यूब रूट का होता है रेस टू 1/3, फोर्थ रूट का होता है रेस टू 1/4 एंड सो ऑन। तो आपको पता है इसका, अगर आपको जैसे परसेंटेज का सिंबल हटाना है ना, अगर 20% है तो आप सिंपली क्या लिखते हो, अगर ये सिंबल हटाना है तो 20/100 बराबर, ये सिंबल हट गया। उसी तरह गाइज अगर आपको स्क्वायर रूट का सिंबल हटाना है तो अंदर जो भी है, देखो अंदर कौन है, ए रेस टू एम, रेस टू, आप स्क्वायर रूट की जगह आप क्या लिखते हो, 1/2। और फिर गाइज यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी काम आएगी, ये वाली। जब भी मैंने कहा ना एक ही बेस की मल्टीपल पावर है तो आप पावर्स को क्या कर लेते हो, मल्टीप्लाई कर लेते हो। तो एम इंटू 1/2 क्या बन गया, m/2। देखो बराबर यहाँ पे ए रेस टू m/2 आया। समझा ए रेस टू m/2 कैसे आया। अगेन गाइज यहाँ पे अगर क्यूब रूट है तो फिर से जो अंदर है एज इट इज ए रेस टू एम, और क्यूब रूट को आप क्या लिख सकते हो, रेस टू 1/3। फिर से दोनों पावर का आपस में क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन, ए रेस टू m/3 बराबर m इंटू 1/3 m/3, सेम m इंटू 1/4 m/4 एंड सो ऑन। तो गाइज ये है सर्ट्स और इंडाइसेस की प्रॉपर्टी, जिसको एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। अगेन गाइज जब भी बेस सेम है, जैसे बेस आपको यहाँ दिख रहा है और पावर का साइन चेंज करना है, बराबर, ए रेस टू एम आपको दिख रहा है और पावर का साइन, देखो यहाँ पे पावर क्या दिख रहा है, प्लस एम। लेकिन अगर मुझे माइनस करना है ना उसको, मैं बिंदास कर सकता हूँ। बस उसका जुगाड़ क्या करना पड़ता है, बेस का रेसिप्रोकल ले लेना होता है। अगर बेस न्यूमरेटर में तो उसको डिनोमिनेटर में डाल दो, अगर बेस डिनोमिनेटर में तो उसको न्यूमरेटर में डाल दो। तो आपकी अगर पावर निगेटिव रही ओरिजिनल, तो जैसे बेस का रेसिप्रोकल लेते हो तो पावर पॉजिटिव का निगेटिव बन जाएगी, और जैसे बेस का रेसिप्रोकल लेते हो और ओरिजिनल पावर निगेटिव रही तो पॉजिटिव बन जाएगी। बस गाइस देखो वही चीज़ आपको यहाँ दिख रही है। यहाँ ए रेस टू एम ओरिजिनल पावर पॉजिटिव थी, जैसे मैंने ए को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में डाला यानी 1/a कर दिया, तो माइनस प्लस एम क्या बन गया, माइनस एम। यहाँ देखो ओरिजिनल पावर निगेटिव थी, जैसे मैंने बेस का रेसिप्रोकल किया तो 1/a रेस टू, ये माइनस एम क्या बन गया, प्लस एम। तो सिंपल, फॉर द सेक ऑफ सोल्यूशन ये क्यों करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा आगे क्वेश्चन में देखोगे, बट फॉर द सेक ऑफ सोल्यूशन जब भी आपको पावर का साइन चेंज करना है, माइनस टू प्लस या प्लस टू माइनस, आप बिंदास कर सकते हो। सिंपली आपको क्या कर देना होगा गाइस, आपको बेस का रेसिप्रोकल ले लेना होगा। अगेन गाइस देखो, जब भी ब्रैकेट में आपको मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन दिख रही है, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन, और उस ब्रैकेट की कोई पावर दिख रही है, तो आप सिंपली उस पावर को
सेपरेट दे सकते हो, यानी ये पावर आपने x को भी दे दी, ये पावर आपने y को भी दे दी। सेम मल्टीप्लीकेशन में, अगर मल्टीप्लीकेशन है तो ये पावर अंदर के सारे टर्म्स की होती है, एंड सेम गोज विद डिवीजन। तो ये पावर अंदर के सारे टर्म्स की होती है। देखो ये पावर x को भी मिली, y को भी मिली, ये पावर x न्यूमरेटर y डिनोमिनेटर को भी मिली, लेकिन कहाँ पर? सिर्फ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में। एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर है, मान लो x प्लस वाई रेस टू n, तो ये x को भी दे दिया प्लस y को भी दे दिया और बाकी कुछ नहीं किया। नहीं गाइज, इनफैक्ट आपको पता भी है ना, याद है ना, a प्लस बी अगर होल स्क्वायर है तो हम क्या सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखते हैं? नहीं, प्लस 2xy भी आता है। वो एक बाइनोमियल एक्सपांशन अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यस, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन हाँ मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के लिए बिल्कुल है। उसके बाद यार गाइज, ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट, एनीथिंग, मतलब पॉजिटिव हो निगेटिव हो डजंट मैटर, एनी रियल नंबर रेस टू 0 इज 1। दुनिया का कोई भी रियल नंबर, पॉजिटिव निगेटिव डेसिमल फ्रैक्शन, अगर उसकी पावर 0 आ जाए तो आंसर 1 आता है। अगेन गाइज, 1 रेस टू एनी रियल नंबर, अगेन पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो रियल नंबर, अगर बेस 1 है, रेस टू एनीथिंग इज 1। सो गाइज, एनीथिंग, एनी रियल नंबर रेस टू 0 इज 1, 1 रेस टू एनी रियल नंबर इज 1। अच्छा, 1 की जगह अगर -1 आ जाए तो फिर यहाँ पे पावर देखनी पड़ेगी पॉजिटिव है या निगेटिव। गाइज अगर पावर सॉरी इवन है या ऑड, माय बैड, इवन है या ऑड, अगर पावर इवन है तो -1 रेस टू इवन पावर इज ऑलवेज +1, और -1 रेस टू अगर पावर ऑड है तो हमेशा -1 आएगा। जैसे मैंने कहा, एनीथिंग रेस टू 0 1 ही आएगा, 1 रेस टू एनीथिंग 1 ही आएगा अगर 1 है तो, लेकिन -1 है तो पावर का स्टेटस जानना जरूरी है कि वो इवन है या ऑड है। -1 रेस टू इवन पावर इज 1 एंड -1 रेस टू ऑड पावर इज -1। एंड गाइज, लास्ट में जब भी आपको पावर को शिफ्ट करना है फ्रॉम LHS टू RHS या RHS टू LHS, जब भी पावर को आपको शिफ्टिंग करना है आप बिंदास कर सकते हो, लेकिन अगेन जैसे हमने कहा पावर का अगर साइन बदलना है तो जुगाड़ करना पड़ता है ना, बेस का रेसिप्रोकल ले लेना होता है। उसी तरह गाइज, जब भी आपको पावर का शिफ्ट करना है LHS या RHS एक दूसरे से, है ना, यहाँ पे जैसे m कहाँ पर दिख रहा है? LHS में। अगर मुझे उसको RHS b की पावर बनानी है, बना सकता हूँ, लेकिन डायरेक्ट नहीं, रेसिप्रोकल के साथ। तो देखो गाइज, अगर a रेस टू m इज इक्वल टू b है तो a इज इक्वल टू, यानी देखो ये पावर शिफ्ट हो गई उधर, लेकिन कैसे? a इज इक्वल टू b रेस टू 1/m, यानी m का क्या हो गया? रेसिप्रोकल। चमका गाइज? कोई भी डाउट, दिक्कत, परेशानी? तो बस यही होती है, निगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है, बेस का रेसिप्रोकल ले लो। अगर आपको पावर LHS टू RHS शिफ्ट करना है, कर सकते हो, लेकिन वो रेसिप्रोकल होकर शिफ्ट होती है, डायरेक्ट नहीं होती। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपने इन प्रॉपर्टीज़ में सीखी, जो हमने फाउंडेशन में डिटेल में एग्जाम्पल के साथ आपको बताई भी है। आपने देखा भी कि एक्सपोनेंट का यूज़ कैसे लॉगरिदम में होता है। फाउंडेशन देख लो गाइस, इसी चैनल पर है अपने IPMAT S बैच, है ना, देख लेना। अगेन आने वाले दिनों में ये एक्सपोनेंट का यूज कहाँ कहाँ होता है आप देखोगे गाइस। चलो अब बिना किसी देरी के क्वेश्चन शुरू करते हैं। 25 दे, बस सिंप्लीफिकेशन यार, और कुछ नहीं, इनटू 5 रेस टू 2.5 डिवाइडेड बाय, गाइस डिवाइडेड बाय को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, ये देखो डिवाइडेड बाय को मैंने लिख दिया अपॉन 125 1.5 इज इक्वल टू 5 रेस टू क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क मुझे फाइंड करना है, ये क्वेश्चन मार्क मुझे फाइंड करना है गाइस, उसको मैंने x मान लिया, खत्म। अब मुझे बताओ, आप ये एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो और क्वेश्चन डिजाइन वैसे ही होगा, बस आपको ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग रखना है। यहाँ जो भी बेस है ना यार, हो ना हो 5 की पावर है, ये 5 स्क्वायर है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, ये 5 क्यूब है, तो क्यों ना मैं बेस सब जगह सेम कर दूं, यानी 5 स्क्वायर रेस टू 7.5 एज इट इज, ये 5 रेस टू 2.5 एज इट इज, ये 5 क्यूब लिख दूंगा, जैसे 25 के जगह 5 स्क्वायर, यहाँ 125 के जगह 5 क्यूब। बस गाइज हो गया। अब देख लो 5 रेस टू, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हुआ? 15। अगेन 5 रेस टू 2.5, 5 रेस टू, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हुआ? 4.5 एंड 5 रेस टू x। दैट्स इट गाइज। अब क्या हो गया? अब देख लो आप ठीक से, अगर मैंने कहा था बेस सेम है, अभी आपने प्रॉपर्टी देखी थी, बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन है, तो कॉमन बेस लेके पावर को ऐड कर लो, और अगर डिवीजन है तो कॉमन बेस लेके पावर को सब्ट्रैक्ट कर लो, और दोनों चीज यहाँ पे काम आएगी। जैसे एक ही बेस की मल्टीपल पावर है, आप मल्टीप्लाई कर लेते हो, उसी तरह गाइज अब देखो इनके बीच में तो आपको क्या दिख रहा है? मल्टीप्लीकेशन, बराबर। तो आप कॉमन बेस ले लिए 5 और पावर को ऐड कर लो, 15 और 2.5 कितना मिला? 17.5। ऐड किया ना, 15 प्लस 2.5, और नीचे 5 रेस टू 4.5 एज इट इज। और गाइज ये तो बस आपके लिए एक एक स्टेप बता रहा हूँ, अदरवाइज बहुत चीज़ें मन ही मन हो जा रही है यहाँ पे, बहुत सा कैलकुलेशन, उतना होल्ड आ जाएगा तो आप भी खुद कर लोगे।
गाइज अगेन देखो बेस सेम है, लेकिन इस बार जैसे मल्टीप्लीकेशन थी इस बार डिवीजन है, तो मैं क्या करूंगा कॉमन बेस लेके इन पावर को सब्ट्रैक्ट कर लूंगा। 17.5 माइनस 4.5 इज इक्वल टू 5 तो गाइज आपको मिल गया ये सब्ट्रैक्शन 13। और याद रखना जब भी दोनों साइड में बेस सेम है, दोनों में इक्वालिटी है, देन देयर पावर्स हैज टू बी सेम। गाइज आप मुझे बताओ, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना दोनों साइड में क्या है, सबसे मेन इक्वालिटी है, और दोनों साइड का बेस भी सेम है 5 5 खत्म। अगर दोनों साइड में इक्वालिटी है, दोनों साइड का बेस सेम है, देयर पावर्स हैज टू बी सेम, यानी आपको 13 और x क्या मिल गया, इक्वल। तो x की वैल्यू यही क्वेश्चन मार्क पूछा था जो मैंने x माना था, वो आपको मिल गया 13। ऑप्शन सी खत्म गाइस, सुपर्ब, वेल डन, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन दैट 10 रेज टू 0.48 इज x, 10 रेज टू 0.48 आपको x मिल गया है। नाउ 10 रेज टू 0.70 आपको y मिल गया है। गाइज अगेन x रेज टू z इज इक्वल टू y का स्क्वायर, और आपको पूछा है z की क्लोजेस्ट वैल्यू। गाइज अब देखो x की वैल्यू आपको पता है इन टर्म्स ऑफ 10 रख दो यहाँ पे, y की वैल्यू आपको पता है इन टर्म्स ऑफ 10 रख दो यहाँ पे। चीज़ों को थोड़ा सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, z मिल जाएगा, है ना। तो देखो x क्या है 10 रेज टू, पहले मैं x के जगह रख रहा हूँ 10 रेज टू 0.48 बराबर, ये मैंने सिर्फ x के जगह रखा है रेज टू z एज इट इज, रेज टू z एज इट इज। अगेन y के जगह मैं रखूंगा 10 रेज टू 0.70। गाइज अगेन ये मैंने किसके जगह रखा है, सिर्फ y के जगह ये मैंने y की वैल्यू रखी है 10 रेज टू 0.70। अगेन गाइज उसका स्क्वायर एज इट इज। फिर से हमने सीखा है जब भी बेस सेम है और मल्टीपल पावर्स है तो उनका क्या कर लो मल्टीप्लीकेशन, तो ये बन गया 0.48 z। अगेन गाइज ये 0.70 इंटू 2 1.40, दोनों का मल्टीप्लीकेशन हुआ तो z इंटू 0.48 बराबर इनका मल्टीप्लीकेशन एंड 2 इंटू 0.70। गाइज अगेन पिछली क्वेश्चन में मैंने बताया था जब दोनों में इक्वालिटी है और दोनों का बेस सेम है दोस्तों, तो इनकी पावर्स हमेशा क्या होती है, सेम। मतलब बेस कट नहीं कर रहा हूं मैं, जस्ट आपको बता रहा हूँ कि दोनों में इक्वालिटी, दोनों का बेस सेम है, देन देयर पावर्स हैज टू बी सेम। इधर क्या है 0.48 z, इधर क्या है 1.40, तो z कितना मिला गाइज 1.40 अपॉन 0.48। बस अब इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले डेसिमल हटाने के लिए मैं ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बराबर। अब जिससे डिवाइड हो रहा है जितना सिंप्लीफाई हो रहा है कर लो। सबसे पहले मैं अगर इसको मान लो 4 से डिवाइड कर लूँ तो ये 4 इधर 12 आ जाएगा, ये 4 3 जार 4 5 जार, यहाँ 35 आ जाएगा। और अब 35 डिवाइड बाई 12 कर लो, ये कितना आएगा अप्रॉक्स 2.9 समथिंग समथिंग समथिंग। 12 3 जार 36 होता है, लेकिन ये 35 है, 2.9 समथिंग आ रहा है। और वैसे भी क्वेश्चन ने z की क्लोजेस्ट वैल्यू पूछी है, मतलब जरूरी नहीं एग्जैक्ट मैच हो, लेकिन हमारा जहां तक मैच हुआ है उसके क्लोज में है 2.9। तो गाइस सिंपल क्वेश्चन है, देख के लगता है अरे सर ये क्या रेस टू ये 0.48 0.70 z, ये क्या आ गया है सर, कुछ नहीं है, बेसिक एक्सपोनेंट प्रॉपर्टीज। बस शुरू करो, शुरू कर दो, कुछ ना कुछ आगे चीज़ें आपको डायरेक्शन मिलते जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व होते जाएगा। एक्स और वाई की वैल्यू दे दी थी, एक्स और वाई का रिलेशन दे दिया था, वहाँ एक्स और वाई की वैल्यू रखी, पूरा इक्वेशन एक्सप्रेशन जेड के फॉर्म में बन गया, बेस से में पावर्स को इक्वेट किया, जेड मिला। कम ऑन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देख लो फिर से वही चीज़ है, कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि ये ब्रैकेट भले ही आपको अनशंट पावर दिख रही -1 -4 7/2 -5/2, टेंशन नहीं लेना है दोस्तों, क्योंकि घूम फिर कर सब जगह देखो बेस सेम है, और जब बेस सेम है तो कहीं ना कहीं वो सेटलमेंट हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इंडिविजुअल ब्रैकेट को पहले खेलता हूँ, है ना। इंडिविजुअल ब्रैकेट को सबसे पहले, इंडिविजुअल ब्रैकेट में मुझे बताओ 6 6 बेस सेम दिख रहा है आपको, 6 6 का बेस सेम दिख रहा है, बोलो बोलो हाँ। तो यस, जब भी बेस सेम हम पावर को क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट। और सब्ट्रैक्शन हमेशा कैसे होता है, याद है ना, न्यूमरेटर की पावर माइनस डिनोमिनेटर की, कंपलसरी पहले न्यूमरेटर की पावर लेनी होती है, माइनस के बाद डिनोमिनेटर की पावर। तो गाइज यहाँ न्यूमरेटर में कौन है, -1 -2, है ना। हमें कंपलसरी जो न्यूमरेटर की पावर है -1, उसमें माइनस करना है डिनोमिनेटर की पावर, तो डिनोमिनेटर की पावर है 2, और डिवीजन इसलिए माइनस किया। सेम गाइज क्या हम 7 के साथ कर सकते हैं, मुझे बताओ। सेम चीज हम 7 के साथ कर सकते हैं, यस। यहाँ पर देखो 7 में भी क्या है, बेस सेम है, तो हम 7 रेज टू न्यूमरेटर की पावर 2 माइनस डिनोमिनेटर की पावर, तो गाइज माइनस तो बाय डिफॉल्ट आता है ना, क्योंकि दोनों में डिवीजन है, तो दोनों के पावर का सब्ट्रैक्शन, तो -1 माइनस यहाँ 2 बराबर 6 में हो गया। अगेन 7 में 2 माइनस -4, तो गाइज माइनस ये जो फॉर्मूला में और ये माइनस प्लस हो जाएगा। चमका यहाँ तक क्लियर,
बहुत बढ़िया। सेम चीज अगले ब्रैकेट में करेंगे गाइस, फिर से यहाँ देखो रेस टू 7/2 एज इट इज। ये जो ब्रैकेट की 7/2 पावर है उसको एज इट इज रखते हैं, फिलहाल हम अंदर ब्रैकेट में खेल रहे हैं। हुआ थोड़ा तो सिंप्लीफाई हुआ ना, ये चार चार टर्म दिख रही थी अब दो टर्म में कन्वर्ट हुआ। सेम यहाँ पे होगा, यहाँ पे देखो 6 - 2 एज इट इज माइनस नीचे के 6 की पावर 3, है ना, माइनस साइन बाय डिफॉल्ट रहेगा क्योंकि गाइज आप पावर में सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। अगेन 7/2 फिर से गाइज क्या होगा, 7/2 क्या करना होगा आपको, सबसे पहले न्यूमरेटर की पावर 3 माइनस डिनोमिनेटर की पावर जो कि -5 है, तो ये माइनस और ये माइनस फिर से क्या हो जाएगा प्लस, एंड यहाँ पे जो बाहर है -5/2 एज इट इज। कोई डाउट गाइज किसी को? चलो बहुत बढ़िया। अब देख लो ये क्या हुआ, -1 - 2 -3 एंड 7/6, है ना, 2 + 4 6 हो गया 7/2। अगेन गाइज 6 - 5 है ना, ये तो इंटू ही है ना, ब्रैकेट में इंटू ही है, एंड 7/8 - 5/2। अब गाइज आपको मालूम है, याद है ना ये प्रॉपर्टी, x इंटू वाई रेस टू एन अगर है तो हमने क्या सीखा था, ये n x की भी पावर होती है, ये n y की भी पावर होती है। तो गाइज ये 7/2 इन दोनों की पावर हो गई, मतलब देखो -3 की भी पावर है 7/2, 7/6 की भी पावर है 7/2 बराबर। देन अगेन 6 - 5 की भी पावर है -5/2, जैसे कि 7/2 इन दोनों की है, -5/2 इन दोनों की, ठीक है। तो एंड लास्ट 7/8 की भी पावर है -5/2। अब गाइज देख लो सबसे पहले तो क्या क्या हो रहा है, 6 - 3 अगेन आपको पता है ना एक ही बेस की मल्टीपल पावर, तो आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, -3 × 7 -21/2, -3 × 7 कितना हुआ -21/2 इंटू 7/2 6 × 7 42/2 21, समझा ना, 2 6 को डिवाइड कर देगा, 3 × 7 21, या 6 × 7 न्यूमरेटर 42/2 21 बराबर। चलो नाउ अगेन 6/2 माइनस इंटू माइनस, इस बार क्या होगा, जैसे यहाँ माइनस इंटू प्लस माइनस हुआ उस तरह यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस 25/2, एंड गाइस 7/2 फिर से 8 × -5 -40, दोनों पावर मल्टीप्लाई करेंगे ना आपस में, तो 8 × -5 -40/2 -20। चलो गाइस अगेन फिर से देखो सब में मल्टीप्लीकेशन है, थ्रू आउट मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पे फिर से ये प्रॉपर्टी काम नहीं आएगी, दोनों का बेस सेम है, कॉमन बेस लेके पावर को ऐड कर लो। सो गाइज मुझे बताओ यहाँ पे दोनों का बेस सेम है, यस 6 तो इनके पावर को ऐड कर लो, तो क्या है -21/2 + 25/2, कंपल्सरी 6 के पावर को 6 पे ऐड करो इनटू अब 7 के पावर को 7 पे, तो 7 की पावर है यहाँ 21 और यहाँ है -20, तो -21/2 + 25/2, 21 प्लस -20, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, खत्म यार। अब मुझे बताओ ये कितना हुआ, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को एक कर दो, -21 + 25 कितना हुआ 4, है ना। अगर मैं डिनोमिनेटर कॉमन ले लूँ 2, तो -21 + 25 4, अगेन 7/21 -21 हो गया गाइज, ये कितना बना, ये फिर से मिल गया 2, सो मिल गया हमें 6², 4/2 कितना मिला 2, ये पावर में है राइट, तो 4/2 मिला 2, तो 6² × 7/1 यानी कि 36 × 7, 7 6 are 42, 7 3 are 21 and 4, 252 is the right answer guys, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ट्रस्ट मी गाइज ये इतना बड़ा हालांकि नहीं था, बट कोई भी, क्योंकि यार रिकॉर्डेड है, आप बाद में देखोगे तो ऐसा ना हो कि सर ये स्टेप कहाँ से, लाइव में कभी भी पूछ लेते हो लेकिन यहाँ पे कैसे पूछोगे ना, इसलिए मैंने एक एक स्टेप एक्सप्लेन करी है। और फिर भी कोई डाउट है तो पीछे लेके वापस एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, पूरा चमक जाएगा। और जिसको लग रहा है कि सर इतना बड़ा, तो इतना बड़ा नहीं है, जैसे आप कैलकुलेशन पे होल्ड आपका आ जाएगा, इसमें से बहुत सी स्टेप मन ही मन लिख कर सकते हो, वो तो किसी को डाउट ना है, इसलिए मैंने सारी चीज़ें बताई है जस्ट बिकॉज इट इज़ रिकॉर्डेड। ठीक है गाइज, आई थिंक क्लियर हो आप। तो सिंपल 6 को एक कर दिया, अब कॉमन ये इस प्रॉपर्टी से बेस को कॉमन लेके पावर का सब्ट्रैक्ट सेम 7 में 6 में 7 में, अगेन इनका मल्टीप्लीकेशन है, बट यहाँ ब्रैकेट पावर पहले सेपरेट दे दी, 6 को भी 7 को भी 6 को भी 7 को भी, और फिर एक ही बेस की मल्टीपल पावर है तो उनको मल्टीप्लाई करके सेटल किया, फिर से दो बेस सेम मल्टीप्लिकेशन में बेस को कॉमन लेके पावर का एडिशन 6 पे भी और 7 पे भी, सिंप्लीफाई किया, फाइनली 6² × 7 मिला जो कि 252 होता है गाइस। कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो यार, अब इतना इजी आसान हलवा क्वेश्चन है ना, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपोनेंट, थोड़ा सा बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज होगी, देखो कैसे। सबसे पहले तो क्या दिख रहा है x⁻n, ये फिर इसी x की, मैंने कहा ना बेस तो एक ही है, ठीक से देखो बेस एक सी है,
सिंगल बेस, उसकी एक पावर n है, एक पावर ये एक्सप्रेशन है, एक पावर ये एक्सप्रेशन है। मतलब समझ रहे हो, एक ही बेस की 3 पावर है, हालांकि तीनों आपस में मल्टीप्लाई होती है, ये तो आपको पता ही है। तो चलो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लास्ट में वही कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो x रेस टू n एज इट इज। मुझे बताओ अब ये जो है ना, ये एक्सप्रेशन यहाँ पे कहीं ना कहीं ये दोनों टर्म्स को मैं एक सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, ऐसे क्रॉस सब्ट्रैक्शन करके। ठीक से देखना गाइस, ठीक से देखना, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ अपॉन कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो n इंटू एन, एन स्क्वायर, माइनस 1 इंटू 1, 1 अपॉन एन, चमका। एक्स रेस टू एन तो एज इट इज, बस मैंने एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन कर दिया, ठीक है। एंड ये 1 इंटू एन प्लस 1 एज इट इज। गाइज अगेन जैसे कि आपको पता है, एक ही बेस की कई सारी पावर जब है तो हम इनको आपस में क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो कर लो, एन इंटू दूसरी पावर क्या है, एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन, इंटू तीसरी पावर क्या है, 1 अपॉन एन प्लस 1। गाइज अब मुझे बताओ, एन से एन कटा, जैसे आपने तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया सेम बेस एक्स पे, तो एन एन कटा, क्या मिला आपको, एक्स रेस टू एन स्क्वायर माइनस 1। गाइज मैं मनी मन 1 को 1 स्क्वायर बोल सकता हूँ, हाँ भाई क्या फर्क पड़ेगा, 1 स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है ना। तो 1 के जगह मैंने 1 स्क्वायर लिख दिया, कोई गलत हुआ नहीं, ये एन एन कटा है, इंटू 1 छोड़ दो, अपॉन में क्या है, एन प्लस 1। गाइज अब मुझे बताओ ये कौन सा, बस ये क्यों लिखा आपको समझाने के लिए कि अब ये कौन सा फॉर्म बन गया, एन स्क्वायर माइनस 1 यानी 1 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहा ना एक बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको याद है हम क्या लिखते थे स्कूल के जमाने से, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो मुझे बताओ एन स्क्वायर, बस ए के जगह एन आ गया, बी के जगह 1, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, एन प्लस 1 एन माइनस 1, राइट। और नीचे तो एन प्लस 1 एज इट इज है। गाइज ये भी कटा, एन प्लस 1 एन प्लस 1 भी कटा, फाइनली क्या मिला, एक्स रेस टू एन माइनस 1, दैट्स इट। ये बना इस कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन का आपका सिंप्लीफाइड आंसर, एक्स रेस टू एन माइनस 1, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी चमका गाइस, क्योंकि यहाँ एक्स रेस टू एन प्लस 1 कट गया था। डन है, तो कुछ नहीं किया, ये बस यहाँ पे मैंने क्रॉस सब्ट्रैक्शन कर लिया इस पावर में, ये पूरी पावर दी है आपको क्वेश्चन ने, ठीक है। तो एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन, अगेन तीनों पावर को एक मल्टीप्लीकेशन में ले लिया, क्योंकि एक ही बेस की मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई करेगी, चीज़ें कैंसिल होती गई, सिंप्लीफाई करते गए। कुछ कुछ चीज़ें थोड़ा सा बेसिक क्लियर होना भी ज़रूरी है। बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटी से मैंने यहाँ n प्लस 1 को उड़ा दिया, फाइनली आंसर मिला सी। तो कम ऑन गाइज, अब अगर आपको ये पिछला क्वेश्चन समझ गया होगा तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल फोड़ दोगे, क्योंकि अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत इजी है दोस्तों। अगेन एक बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटी को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने वाले हो, ठीक है। तो ध्यान देना, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देना गाइज। अगेन अब इसके लिए कौन सी आइडेंटिटी आपको याद होना जरूरी है, आगे आपको समझेगा। सबसे पहले तो मुझे बताओ द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन पूछा है, हालांकि ये टर्म इनटू है, ये टर्म इनटू ये टर्म, और ठीक से देखो तो बेस क्या है, x है सब जगह, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है इस ब्रैकेट में, यहाँ पर भी बेस x है, x है, और डिवीजन है, कॉमन बेस है और डिवीजन है। तो गाइज हम क्या करते हैं, बेस को एक करके पावर का सब्ट्रैक्ट कर लेते, तो लगे हाथों सिंप्लीफिकेशन करना शुरू कर दूं। यहाँ पर भी x है, ये x से इनके बीच में डिवीजन है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, x रेस टू l माइनस m लिख सकता हूँ या नहीं, न्यूमरेटर की पावर माइनस डिनोमिनेटर की पावर, इनटू गाइज इनटू, ये तो एक पावर हुई ना। चलो चाहे तो आप अगली स्टेप में लिख देना, मैंने कहा ना बहुत सी चीजें आप मनी मन कर सकते हो, बस एक पहली बार बता रहा हूँ आपको, इसलिए सारी चीजें एक एक करके लिख रहा हूँ। एक बार होल्ड आ गया तो चीजें स्किप करना आप खुद ही शुरू कर दोगे। तो कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ ये दो बेस है वो भी सेम थे, तो डिवीजन में है कॉमन बेस में कन्वर्ट कर दिया पावर को सब्ट्रैक्ट करके, बाकी जो बाहर की पावर है वो एज इट इज नाउ इनटू। अब यहाँ पर भी सेम करो, क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू न्यूमरेटर की पावर m माइनस डिनोमिनेटर की n, और बाहर जो पावर है m स्क्वायर एम एन, ठीक है, एंड n स्क्वायर एज इट इज, एंड लास्ट गाइज x रेस टू न्यूमरेटर n डिनोमिनेटर l स्क्वायर ln n स्क्वायर। गाइज अगर आप ठीक से देखो ना, फिर से यहाँ पे क्या दिख रहा है, बेस एक ही है लेकिन उसकी मल्टीपल पावर l माइनस एम और l स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर, इनटू फिर से एक ही बेस की मल्टीपल पावर इनटू एक ही बेस की मल्टीपल पावर। तो अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सोचो सोचो गाइस, जब इन दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, ऐसे सेम ढांचे में है ये दो ब्रैकेट, बस ये एल और एम के फॉर्म में है, उसी ढांचे में ये दो ब्रैकेट है बट एम और एन के फॉर्म में है, और उसी ढांचे में ये एन और एल के फॉर्म में है।
क्या ये ढांचा थोड़ा फेमिलियर लग रहा है गाइस? जैसे कि पिछले क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी लिखना ये सबसे इंपॉर्टेंट था। आगे सिंप्लीफाई करने के लिए अगर वही क्लिक नहीं होता तो फिर ये चीज़ें यहाँ पे आके रुक जाती थी। एन स्क्वायर, इसलिए मैंने बोला वन को हम वन स्क्वायर लिख सकते हैं। ये फॉर्म बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको हमने लिखा, चीज़ें कटी, ये मिला, ऑप्शन से सेटिस्फाइड। बट गाइज क्या ये चीज भी कहीं देखी देखी लग रही? यस गाइज, ये तो बहुत ही ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, बहुत ही ज्यादा फैमिलियर स्ट्रक्चर है। बट अगेन वही, अगर स्कूल में आपको बेसिक आइडेंटिटीज याद होगी तो। और यही रीजन है कि जब भी मैं अलजेब्रा स्टार्ट करता हूँ ना अपने कोई भी बैच में, है ना, कोई भी अपने ऐप में जो बैचेस है, तो उसमें मैं सबसे पहले अलजेब्रा का सबसे पहला काम ही मैं वो करता हूँ कि बेसिक आइडेंटिटी बता देता हूँ। वो आइडेंटिटी जो थ्रू आउट अलजेब्रा आपको काम आने वाली है, वो स्क्वायर की हो, क्यूब की हो, बस उससे ज़्यादा जाना नहीं है। स्क्वायर क्यूब तक भी याद है तो बहुत जरूरी, बहुत है, इनफ है। और गाइज यहाँ पे वो क्यूब वाली ही आइडेंटिटी यूज होने वाली, कौन सी पता है? जैसे कि पिछले क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज हुआ, पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब को अगर मैं एक्सपांड करूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये एक्सपांशन है, उसी तरह ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक्सपांशन पता है क्या है? ए माइनस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इन सेकंड ब्रैकेट। खत्म गाइज। और यही ढांचा, यानी एक ब्रैकेट में ए प्लस ए माइनस बी इनटू दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्या यही ढांचा यहाँ मिल रहा है? बस ए और बी के जगह देखो कौन आ गया है? एल और एम। फर्स्ट ब्रैकेट में बराबर माइनस है एल माइनस एम, और दूसरे ब्रैकेट में एल स्क्वायर एल एम एम स्क्वायर, ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर। बस ए और बी के जगह एल एम। सेम इस वाले टर्म में देखो, ए और बी के जगह एम और एन आ गया है। फर्स्ट में माइनस, सेकंड में प्लस प्लस, इसी फॉर्मेट में। थर्ड में ए और बी के जगह एन और एल आ गया है, बराबर। बस ए माइनस बी के जगह एन माइनस एल, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के जगह एल स्क्वायर प्लस एल एन प्लस एन स्क्वायर। सो गाइस, क्या मैं इसको सिंप्लीफाई करके, ये दोनों तो मल्टीप्लाई करने वाले ना, तो मैं इसके जगह लिख दूं एल क्यूब माइनस एम क्यूब, है ना। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अल्टीमेटली क्या होगा? जब मैं इसके जगह ये लिख सकता हूँ, तो ऐसे फॉर्मेट में मैं डायरेक्ट अगर कोई टर्म्स मुझे दिख रही है तो उसके जगह वापस क्या लिख सकता हूँ? ए क्यूब माइनस बी क्यूब वापिस लिख सकता हूँ ना मैं, बराबर। जब इसके जगह ये लिख सकते हैं तो इसके जगह ये भी लिख सकते हैं, इक्वालिटी है गाइज। तो मैंने इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन कैसे सिंप्लीफाई कर दिया? एल क्यूब माइनस एम क्यूब इंटू एक्स रेस टू, ये क्या बन जाएगा? एम क्यूब माइनस एन क्यूब, है ना। बस ए और बी के जगह यहाँ एल एम आ गया, ए और बी के जगह एम और एन आ गया है, इसलिए एम क्यूब माइनस एन क्यूब, और यहाँ ए और बी के जगह एन और एल आ गया है, एन क्यूब माइनस एल क्यूब हो गया। और फिर से इनके बीच में क्या है? मल्टीप्लीकेशन। फिर से आपको बेस क्या दिख रहा है? सेम दिख रहा है, एक्स एक्स एक्स। तो मैं कॉमन बेस लेके पावर में क्या कर लूंगा? ऐड। तो देखो मैंने कॉमन बेस ले लिया एक्स, फर्स्ट पावर क्या है? एल क्यूब माइनस एम क्यूब प्लस, है ना, पावर्स को ऐड करना है ना, तो ये फर्स्ट पावर प्लस सेकंड पावर एम क्यूब माइनस एन क्यूब प्लस थर्ड पावर एन क्यूब माइनस एल क्यूब। क्या किया? मल्टीप्लीकेशन था, सबका बेस सेम था, कॉमन बेस लेके पावर को ऐड किया गाइस। और देख लो, एल क्यूब माइनस एल क्यूब कैंसिल, माइनस एम क्यूब प्लस एम क्यूब कैंसिल, माइनस एन क्यूब प्लस एन क्यूब कैंसिल, खोदा पहाड़ निकला चूहा। पावर सारी कट गई, मतलब क्या बची? जीरो, है ना। सब कट गया, माइनस माइनस होके जीरो बचा ना। तो एक्स रेस टू जीरो, अब भी बताया था, अभी जस्ट बताया था, एनीथिंग रेस टू जीरो इज व्हाट? वन। एनीथिंग रेस टू जीरो इज व्हाट? वन। दैट्स इट गाइस। इतना इजी हलवा सा क्वेश्चन था। आई होप आपको क्लियर होगा। कहीं पर भी कोई दो राय, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी तो बिंदास पूछ लो, कमेंट करना गाइस। और अगर क्लियर होगा तो बस एक लास्ट क्वेश्चन आज का, देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इफ 5 रेस टू एक्स इज इक्वल टू 3 रेस टू वाई इज इक्वल टू 15 रेस टू माइनस जेड, और क्वेश्चन ने आपको ये एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गाइस। बढ़िया तरीका होता है ऐसे क्वेश्चन को करने का, बढ़िया तरीका। हमेशा याद रखना, जब जब क्वेश्चन इस तरह से इक्वालिटी में कुछ भी एक्सप्रेशन दे देगा, सबसे पहले तो यार इसको मन ही मन के मान लो। पर के क्यू पी मान, अरे कुछ भी मानो, अपने नाम का इनिशियल मान लो, कुछ भी मान लो। मैंने के मान लिया, इसका मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ? 5 रेस टू एक्स भी क्या है? ये टिपिकल प्रोसेस है, जब भी इस तरह से कुछ दिया रहेगा ना। और ऐसे क्वेश्चन रोहतक में आ चुके हैं 1 या 2 बार, ठीक है, आईपी मैट रोहतक में। सो 5 रेस टू एक्स इज के, देन 3 रेस टू वाई इज के। मैं बोल रहा हूँ ना, तीनों इक्वल है। क्वेश्चन ने बोला, मैंने बोल दिया कि तीनों इक्वल है, बट इक्वल टू व्हाट? लेट्स एज्यूम के। तो इसका मतलब मैं बोलना चाहता हूँ 5 रेस टू एक्स भी क्या है? के। 3 रेस टू वाई भी क्या है? के। एंड 15 रेस टू माइनस जेड भी क्या है? के। गाइज अब देख लो,
आपने एक प्रॉपर्टी सीखी थी, याद है, अभी मैंने रिकैप भी करा, ए रेस टू एम अगर बी है और मुझे अगर ये पावर इधर शिफ्ट करनी है, एलएचएस टू आरएचएस या आरएचएस टू एलएचएस, है ना, तो इस बार एलएचएस में मुझे आरएचएस में शिफ्ट करना है, तो हम कर सकते, बट कैसे? इफ ऐसा कुछ दिया है, देन क्या सीखा है हमने, ये पावर उधर चली जाती है लेकिन रेसिप्रोकल होकर, डायरेक्ट नहीं, रेसिप्रोकल होकर। तो सेम गाइज, अगर मुझे ये एक्स को इधर शिफ्ट करना है तो ये के रेस टू क्या हो जाएगा, 1/x, ये मिली 5 की वैल्यू। अगेन मुझे y को इधर शिफ्ट करना है तो के रेस टू ये क्या हो जाएगा, 1/y, समझे। और अगर मुझे 15 की वैल्यू निकालनी है तो ये z उधर जाके क्या हुआ, -1/z, क्योंकि ये पॉजिटिव थी, तो एज इट इज पॉजिटिव का रेसिप्रोकल लो, x का 1/x, y का 1/y। ये निगेटिव है तो उसका जो निगेटिव निगेटिव ही रखो, बट उसका रेसिप्रोकल लो बस, तो -1/z हो गया गाइज। मुझे मिल चुका है 3 का, 5 का और 15 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ के। और अब आपको बस देखना है कि 5, 3 और 15 में कुछ रिलेशन है क्या गाइज, 5, 3 और 15 में कुछ रिलेशन है। हाँ सर बिल्कुल है, 5 × 3 = 15, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं 15/5 = 3, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं 15/3 = 5। देख लो, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, और तीनों में से कोई भी लो गाइज। 1/3 स्टूडेंट ये करके ट्राई करना, डिक्टो सेम आंसर आएगा जो ये करके ट्राई करेंगे, डिक्टो सेम आंसर आएगा जो ये करके ट्राई करेंगे, यानी फर्क नहीं पड़ेगा, आप तीनों में से कोई भी रिलेशन लो, आंसर सबका फाइनल सेम आएगा। बस आपको चेक करना होता है कि अच्छा, मैंने कहा ना, टिपिकल प्रोसेस है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तीनों सेम है, एक कुछ तो के मान लो, फिर हमने क्या किया, ये जो भी है एक्स वाई जेड पावर को के पे शिफ्ट कर दिया, 5, 3 और 15 की वैल्यू निकल गई के फॉर्म में। अब बस देखना इनका क्या रिलेशन बन रहा है, 3 तरह की रिलेशन में से कोई भी ले लो। सर डिवीजन थोड़ा टफ लगता है, हमें मल्टीप्लीकेशन करने में मजा आता है, तो मल्टीप्लीकेशन ले लो यार, जिसको डिवीजन से क्रॉस चेक करना है कर लेना। और सर अगर रिलेशन नहीं बने तो गाइस ही वो आपका हेडेक नहीं है, ये मैंने कहा ना टिपिकल वैरायटी क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन डिजाइन ही वैसे होता है कि कुछ ना कुछ रिलेशन बनेगा ही, बस आपको ढूंढना है। जैसे यहाँ मिल गया 5 × 3 15, तो वो क्वेश्चन की हेडेक आपकी नहीं है, वो उसका है, वो वैसे ही डिजाइन करेगा, आपका हेडेक बस क्या है, उसको बराबर रिलेशन में डालना। तो ये वैल्यूज ऐसे रैंडम नहीं देगा, वो बराबर रिलेटेड ही देगा। जैसे इस बार दे दिया 5 × 3 = 15, अब 5 की वैल्यू क्या है, k⁻1/x, इंटू 3 की वैल्यू क्या है, बस 5, 3 और 15 की k वाली वैल्यू रख दो, और 15 की वैल्यू क्या है, k⁻⁻1/z। गाइज एलएचएस में देखो बेस सेम है k और k, तो मैं कॉमन बेस लेके पावर में ऐड कर लूँ एलएचएस में, तो देखो मल्टीप्लीकेशन है, बेस सेम है, तो मैंने कॉमन बेस ले लिया, पावर को ऐड कर दो, 1/x + 1/y, k⁻1/z। गाइज अगेन वही चीज हो गई, मैंने कहा था ना, अगर दोनों में इक्वालिटी है, दोनों का बेस सेम है, देखो k और k सेम है, देन देयर पावर्स हैज टू बी सेम, देयर पावर्स हैज टू बी सेम। इधर पावर क्या है, इधर पावर है 1/x + 1/y इज इक्वल टू, उधर पावर क्या है, -1/z, लेकिन क्वेश्चन ने मुझे 1/z प्लस बोला है, तो इसको इधर ले लो। क्वेश्चन ने जो निकालने बोला है ठीक से देखो, 1/x + 1/y + 1/z। गाइस अब -1/z जब इधर आ जाएगा प्लस ही बनेगा ना, और -1/z ही है आरएचएस में, वो भी आप एलएचएस में ले रहे हो, तो इधर क्या बचेगा, 0, खत्म। इसकी वैल्यू क्वेश्चन ने पूछी थी, 0 इज द आंसर, 0 इज द हीरो इन दिस क्वेश्चन। तो 100 बात की एक बात गाइस, टिपिकल वैरायटी एग्जाम में आ चुके हैं आईपी मैट में ऐसे क्वेश्चन, के मान लो। अगेन आपने इस 3, 5, 15 जो कि क्वेश्चन बराबर से डिजाइन करेगा वो वैल्यूज, उसको के फॉर्म में लिख लिया, पावर को शिफ्ट करके रेसिप्रोकल के साथ। और देखो यहाँ कहीं ना कहीं आपको 1/x, 1/y, 1/z दिख भी रहा था, और यहाँ सिर्फ x, y, z था, तो ये 1/1/1 कब होगा, जब आप उधर शिफ्ट करोगे ना। देखो हो गया 1/x, 1/y -1/z, इनका रिलेशन बन गया ये 5 × 3 = 15। बस 5 की, 3 की और 15 की वैल्यू के फॉर्म में रखी, एलएचएस में बेस सेम था, पावर को ऐड किया, जब इक्वालिटी है, बेस सेम है, पावर इक्वेट कर लो, तो पावर्स को इक्वेट कर लिया एलएचएस आरएचएस की, बस उसको ये चाहिए था एक्सप्रेशन, तो -1/z इधर आके प्लस बना, उधर बचा 0, दिस इज द केस गाइज। तो दैट्स ऑल गाइज, ये थे बेसिक एप्लीकेशन ऑफ एक्सपोनेंट, लेकिन ट्रस्ट मी, जैसे परसेंट और रेशो पूरे अरिथमेटिक में काम आएंगे, एक्सपोनेंट पूरे अलजेब्रा में काम आएगा। तो अच्छी से करना गाइज, कोई भी डाउट है तो पूछना, स्टे ट्यून एट द चैनल और अगेन ऐसे important और impactful sessions. Thank you so much. Bye. Good day. Take care. Enjoy.